अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और वजन कम करना चाहते हैं या आपको शुगर है, तो शायद आपने एक से ज्यादा दफा ये मशवरा जरूर सुना होगा कि सफेद ब्रेड छोड़ दो, सफेद आटा छोड़ दो और ब्राउन ब्रेड, ब्राउन आटा खाना शुरू कर दो। क्योंकि हमें बरसों से यही बताया जा रहा है कि सफेद आटा, सफेद ब्रेड खराब है और ब्राउन आटा, ब्राउन ब्रेड हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बाज औकात जिस ब्राउन आटे को आप बड़े इत्मीनान से सेहतमंद समझ के खा रहे होते हैं, वो सफेद ब्रेड से इतना मुख्तलिफ नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। और यहाँ एक बात बहुत ज्यादा अहम है, कुछ इस्तेलाहात जिनसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट आटा क्या होता है? ब्राउन ब्रेड, ब्राउन आटा क्या होता है? होल ग्रेन ब्रेड यानी कि होल ग्रेन आटा क्या होता है? होल मील ब्रेड यानी कि होल मील आटा क्या होता है? इस सारी कंफ्यूजन को मैं सिर्फ 7 से 8 मिनट में आपके लिए क्लियर कर दूंगा और वीडियो के एंड पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा आटा आपकी सेहत के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए बेहतरीन है, कौन से आटे की ब्रेड और कौन से आटे की रोटी आपको खानी चाहिए। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। सबसे पहले होल ग्रेन। होल ग्रेन किसी ब्रेड की कोई खास किस्म नहीं होती है। होल ग्रेन का मतलब है पूरा अनाज। गंदम के एक दाने का तस्वुर कीजिए, इसकी 3 तहें होती हैं। सबसे बाहर वाली तह को ब्राउन कहते हैं, यानी छिलके वाली तह। इसमें काफी मिकदार में फाइबर पाया जाता है जो आपके लिए बेहतरीन चीज है। उसके अंदर एक छोटा हिस्सा हिस्सा होता है जिसे जर्म कहते हैं। इसमें बेहतरीन किस्म के गजाई अज्जा और सेहतमंद फैट्स मौजूद होते हैं, ये भी आपके लिए बेहतरीन है। और इसका सबसे अंदरूनी हिस्सा यानी कि गंदम के दाने का सबसे अंदरूनी हिस्सा कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ते का बना होता है, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर अनाज में ये तीनों हिस्से मौजूद हैं तो इसे होल ग्रेन कहते हैं, यानी कि पूरे का पूरा ग्रेन जिसमें तीनों हिस्से मौजूद होते हैं। अब आइए दूसरी चीज देखें, होल मील का आटा या होल मील ब्रेड की इस्तेलाह भी आपने सुनी होगी। होल मील का मतलब ये कि जब गंदम के पूरे दाने को यानी कि होल ग्रेन को पीस कर आटा बनाया जाए, जिसे चक्की का आटा भी कहते हैं, तो उसे होल मील आटा कहते हैं। उससे जो ब्रेड बनती है उसे होल मील ब्रेड, या उससे जो रोटी बनती है उसे होल मील रोटी कहते हैं। यानी कि पूरे गंदम के दाने की बनी हुई जो है उसको जब पीसा जाता है उसके अंदर तीनों चीजें मौजूद होती हैं, उसे होल मील ग्रेन से होल मील आटा या होल मील ब्रेड बन जाती है। अब आइए सफेद ब्रेड क्या होती है। सफेद ब्रेड में ये होता है कि इसमें आटे को, गंदम को रिफाइन कर दिया जाता है। इसको जब प्रोसेस किया जाता है तो बाहर की जो दो अच्छी लेयर होती है यानी कि ब्राउन और जम, उसको निकाल दिया जाता है। और अंदर की जो लेयर होती है एंडोस्पर्म, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर होती है, वो सफेद आटे का हिस्सा बनाती है। सफेद आटे की रोटी और ब्रेड खा रहे हैं तो आप एंडोस्पर्म खा रहे हैं। बाहर की जो अच्छी चीजें हैं उनको निकाल दिया और अंदर की जो शुगर वाली चीज है वो आपको खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ती होती है, हल्की फुल्की होती है, मजेदार होती है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। इनसे सिर्फ इनका फायदा होता है, आपका नुकसान हो रहा है। इन वीडियोस को बनाने के लिए काफी गौर फिक्र, मेहनत और वक्त की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं बताता हूँ कि ब्राउन ब्रेड क्या होती है। जब भी हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो हमें एक सफेद ब्रेड नजर आती है और उसके साथ हमें रखी हुई एक ब्राउन ब्रेड नजर आती है, और हमारा जहन फौरन ये कहता है कि ब्राउन ब्रेड सेहतमंद है, इसको खरीद लो। याद रखिए कि ब्राउन ब्रेड और होल मील ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड लाजमन एक चीज नहीं है। किसी ब्रेड का ब्राउन दिखना आपको ये नहीं बताता कि यह पूरे अनाज की बनी हुई है। इसमें रिफाइंड आटा भी मौजूद हो सकता है और कुछ होल व्हील आटा भी मौजूद हो सकता है। इजाफी ब्राउन भी हो सकता है, और बाज मसनूआत में तो रंग को गहरा करने के लिए ब्राउन रंग डाल देते हैं ताकि वो ब्राउन दिखने लगे। रंग देखकर ब्रेड की सेहत का फैसला मत कीजिए, उसको मत खरीदिए। ये देखिए कि असल में उसके अंदर क्या है। अगर ब्रेड वाकई होल मील या होल ग्रेन है तो अमूमन उसमें फाइबर ज्यादा होगा और अनाज के वो हिस्से भी ज्यादा होंगे जो रिफाइनिंग के दौरान सफेद आटे से निकाल दिए जाते हैं। ज्यादा फाइबर के अपने फायदे, ये निज़ाम हाजमा और आपकी आंतों की सेहत के लिए फायदेमंद है। पेट भरने में मदद देता है और बाज़ सूरतों में खाने के बाद ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता।
और रिसर्च में होल ग्रेन के साथ ज्यादा इस्तेमाल का ताल्लुक दिल की बीमारी और डायबिटीज के कम खतरे से भी देखा गया है, यानी कि हार्ट डिजीज और डायबिटीज को भी होल ग्रेन और होल मील चीजें कम कर देती हैं। डायबिटीज वालों के लिए एक अहम बात यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सफेद ब्रेड नहीं खाता, मैं तो सिर्फ ब्राउन ब्रेड खाता हूँ, जैसे सिर्फ सफेद से ब्राउन होने में कार्बोहाइड्रेट गायब हो। ऐसा नहीं होता। होल मील ब्रेड में भी, होल ग्रेन ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इस चीज से असर पड़ता है कि उसमें फाइबर कितना था, और सबसे ज्यादा अहम बात कि आपने मिकदार कितनी खाई। अगर आप एक या दो स्लाइस के साथ अंडे, सब्जियां, प्रोटीन वाली कोई चीज खाना खाएंगे तो वो आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप 5-6 स्लाइस खा रहे हैं, चाहे वो होल मील भी हो, होल ग्रेन भी हो, तो आपकी कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगी, आपकी शुगर खराब हो जाएगी। और अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यही असूल वजन कम करने वालों पर भी लागू होता है। होल मील या होल ग्रेन ब्रेड कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो खुद ब खुद आपका वजन कम कर देगी। हाँ, फाइबर ज्यादा होता है, विटामिन ज्यादा होते हैं, उसके अंदर अच्छी चीजें होती हैं, उससे आपकी सेहत बेहतर होगी, लेकिन वजन कम करने के लिए आपको मिकदार पे भी जोर देना पड़ेगा। इस वीडियो का सबसे अहम मैसेज, हम दुकान से कौन सी ब्रेड खरीदें। आइडियल तो ये है कि अगर आप गंदम को अपने सामने, पूरी गंदम को, पूरे गंदम के दाने को अपने सामने पिसवा के उससे चक्की का आटा ले सकते हैं, तो उससे बेहतरीन दुनिया की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अगर आप आटा और ब्रेड दुकान से, सुपरमार्केट से खरीदते हैं, तो बड़े बड़े अल्फाज से मुतासिर ना हो। ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, हेल्थी ब्रेड, पैकेट को पकड़ें और पैकेट को उल्टे और उसके पीछे देखें कि उसके कंटेंट्स में, अज्जा के अंदर क्या लिखा हुआ है। पैकेट के पीछे लिखा हुआ है कि होल ग्रेन उसमें सिर्फ 20% था, बाकी सारा जो था वो ब्राउन था या कलर डाला हुआ था। या होल मील जो है वो सिर्फ 25% है, बाकी 75% तो सफेद आटा था, उसके साथ मिक्स कर दिए। तो ये चीज जरूर देखें कि उसमें होल ग्रेन और होल मील की मिकदार कितनी है, जो आटा आपको दिया जा रहा है या जो ब्रेड या रोटी आपको दी जा रही है। एक और लफ्ज जिससे बहुत ज्यादा लोग इंप्रेस हो जाते हैं वो मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन का मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा किस्म की अनाज इस्तेमाल की है। इसका लाजमन ये मतलब नहीं है कि तमाम अनाज होल ग्रेन। याद रखिए कि मार्केटिंग सामने लिखी होती है, लेकिन असली कहानी पैकेट के पीछे छुपी हुई होती है। पैकेट को पीछे जाके पढ़िए कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। आखिरी फैसला, तो फिर सफेद ब्रेड या ब्राउन ब्रेड। अगर इंतखाब रिफाइंड सफेद ब्रेड और हकीकी होल मील या होल ग्रेन ब्रेड के दरमियान है, तो फैसला साफ जाहिर है, होल ग्रेन या होल मील लीजिए। इसमें उमूमन फाइबर ज्यादा होगा और मजमूई तौर पे ये बेहतर इंतखाब है। लेकिन सिर्फ ये देख के कि ब्रेड का रंग ब्राउन है, इसे सेहतमंद समझना बहुत बड़ी गलती है। ब्राउन रंग सेहत की जमानत नहीं है, खास तौर पे अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आटे का जब इंतखाब कर रहे हो, ब्रेड का इंतखाब कर रहे हो, तो 3 सवाल पूछिए। क्या ये वाकई होल मील या होल ग्रेन है? इसमें फाइबर कितना और मैं इसकी कितनी मिकदार खा रहा हूँ? कितने ब्रेड के स्लाइस या कितनी रोटियां खा रहा हूँ? इन तीनों सवालों का जवाब मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसको फॉलो कीजिए, आपकी डायबिटीज बेहतरीन होगी और आपका वजन कम हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।